हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। गुड गोइंग फ्रेंड्स, प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी आपकी। सो आज हम अपनी रीजनिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ क्लासिफिकेशन। सो प्रीवियस 2 वीडियोज़ में हमने नंबर सीरीज़ की जो हैं प्रॉपर सारी टाइप्स डिस्कस की हैं, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, और साथ ही में आपको होमवर्क भी असाइन किया गया था, तो वो भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सो नाउ क्लासिफिकेशन में देखिए इसकी जो फर्दर टाइप्स होती हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसकी बेसिकली टाइप्स हैं, वर्ड क्लासिफिकेशन होता है इसमें, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, देन न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन, एंड देन फाइनली इज़ नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं जो फिगर्स में क्लासिफिकेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। फ़िलहाल आज की वीडियो में हम वर्ड क्लासिफिकेशन एंड अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन, ये दोनों टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, कंसेप्ट इसका क्लियर करेंगे, और साथ ही में वीडियो के एंड में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मैं देने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, वॉच वीडियो टिल द एंड, एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल येट, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फाइंड द ऑड मैन आउट। अब देखिए क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आपको कुछ वर्ड्स दिए होते हैं या फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं, कोई नंबर्स दिए होते हैं, 4 ऑप्शंस आपको दी होती हैं, ठीक है। उसमें से आपने फाइंड आउट करना है कि जो चीज़ आपकी बाकी 3 ऑप्शंस के साथ मैच नहीं करती है, जो अलग है, ठीक है, वो कंसेप्ट आपको देखना है कि किस तरह से वो अलग है, ठीक है। लाइक मैं आपको लिख दूँ यहाँ पे A, B, C एंड 4। ये क्या हुआ? ये तीनों तो अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन ये क्या है? एक नंबर है। तो दिस इज़ आवर आंसर कि ये चीज़ हमारी जो है इन ऑप्शंस में फिट नहीं होती है, ये रॉन्ग दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है ऑप्शंस में, लेकिन एक ऑप्शन आपके पास ऐसी होगी जिसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी उन ऑप्शन से। बस वही हमारा आंसर है, वही हमको फाइंड आउट करना है। फाइन। सो अब हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द ऑड मैन आउट। देखिए आपको ये सेंटेंसेस किस तरह से आ सकते हैं, फाइंड द ऑड मैन आउट, ठीक है। विच इज़ द इंट्रूडर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंट्रूडर मतलब ये फाइंड द ऑड मैन आउट, जो चीज़ अलग है, जो ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट है, उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट इज प्लो, रीप, वीव, कल्टीवेट। अब देखिए प्लो, रीप और कल्टीवेट, ये तीनों चीज़ें फार्मिंग के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। खेतों में जाके प्लो करते हैं, रीप करते हैं, कल्टीवेशन होती है। लेकिन वीविंग क्या है? कपड़ों के साथ रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पर आंसर? वीविंग इज अ डिफरेंट थिंग देन प्लो, रीप एंड कल्टीवेट। क्लियर है ये चीज़? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई। तो अब देखिए जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31। मार्च में भी 31 होते हैं, अप्रैल में होते हैं 30, जुलाई में भी कितने होते हैं? 31। तो अप्रैल हमारी ऑप्शन क्या है? ऑड मैन आउट। अप्रैल अकेला ऐसा मंथ है इन चारों मंथ्स में से जिसमें 30 डेज होते हैं। ये लॉजिक हमें अपने माइंड में देखना है कि इनमें क्या लॉजिक फिट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है विच इज़ द इंट्रूडर? शर्ट, ट्राउजर्स, कोट एंड ब्लाउज। तो अब देखिए शर्ट, ट्राउज़र, कोट, ये हैं जो क्लोथ्स मैन वियर करते हैं, और ब्लाउज है लेडीज़ का क्लोथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑड मैन आउट क्या है? ब्लाउज, इंट्रूडर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज पॉइंट आउट द स्ट्रेंजर। देखिए क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, इंट्रूडर, स्ट्रेंजर, ऑड मैन आउट, ठीक है। ग्राउंडनट, रेपसीड, व्हीट एंड कॉटन सीड। अब ये क्या है? सारे सीड्स हैं तीनों, ठीक है। लेकिन वीट क्या है? फसल, अलग तरह की है। फर्स्ट ऑप्शन रेप सीड एंड कॉटन सीड, इन तीनों से क्या है? ऑयल बनता है। लेकिन वीट क्या है? हमारी गेहूं है, ठीक है, जिससे आटा बनता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3? बोडो, बंगाल, पंजाब एंड गुजरात। अब आपको इसके रिलेटेड कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो ये थोड़ी आपको जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए कि ये एक स्टेट या फिर किसी सिटी, जगह का नाम नहीं है, बल्कि ये एक लैंग्वेज है। बजाय इसके कि पंजाब, गुजरात और बंगाल, ये तीनों क्या हैं? प्लेसेस के नेम है, ठीक है, स्टेट्स के नेम है। लेकिन जो बोडो है ये क्या है? एक लैंग्वेज है। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। देन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट?
ट्रक, बाइसिकल, कार्ट एंड स्लेज। अब देखिए ट्रक, बाइसिकल और कार्ट, इन तीनों के होते हैं टायर्स व्हीकल्स के, ठीक है, ये टायर पर चलते हैं। लेकिन जो स्लेज होता है ये एक डिफरेंट टाइप का होता है जिसमें व्हील्स वगैरह नहीं लगे होते। फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द स्ट्रेंजर अमंग द फॉलोइंग। सो फर्स्ट ऑप्शन इज पॉनी, पपी, डो एंड लायन। तो अब फिर से मैं आपको बता दूं ये क्या है, किड्स हैं एक हिसाब से, ठीक है। पपी, जैसे डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं, उसी तरह पोनी भी एक बच्चे को कहा जाता है, डो भी किसी एनिमल के बच्चे को कहा जाता है। लेकिन लायन क्या है, ये एक ग्रोन अप, ठीक है, एक ग्रोन अप बीइंग है। फाइन। तो लायन क्या है इसमें, डिफरेंट ऑप्शन, सो अवर आंसर इज द लायन ओवर हेयर। देन क्वेश्चन 8, विच इज द ऑड मैन अमंग द फॉलोइंग। अगेन चेयर, बेंच, सोफा सेट, कारपेट। तो ये आई एम श्योर आपको पता लग रहा होगा कि कारपेट बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन है, और ये क्यों डिफरेंट है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फाइंड आउट द ऑड मैन। अर्थ, मरकरी, मून, वीनस। अब आपको अगर प्लैनेट्स के बारे में पता है ना तो आप ये चीज़ बिल्कुल ईजिली बता सकते हैं। देखिए अर्थ, मरकरी एंड वीनस, ये तीनों क्या है, प्लैनेट्स हैं। लेकिन मून क्या है, एक प्लैनेट नहीं है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। सो मून क्या है, डिफरेंट ऑप्शन हो गई, ठीक है। ऑड मैन आउट, सो मून इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 इन द फॉलोइंग। सो देखिए जो आयरन है, कॉपर है एंड सिल्वर है, ये तीनों हैं मेटल्स। लेकिन ब्रास क्या है, एक मेटल नहीं है, ब्रास होता है एक एलॉय, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो अवर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन क्वेश्चन नंबर 11, टेलीफोन, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर एंड टेलीस्कोप। अब क्या पता लग रहा है इससे, ये तो कम्युनिकेशन के मीडियम है, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर। लेकिन टेलीस्कोप क्या है, दूर देखने वाली चीज़ों को, ठीक है, जैसे अगर स्टार्स को देखना हो तो हम टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करते हैं। फाइन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट है। फाइन। सो देखिए अभी हमने वर्ड क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस किए थे। अब हम करेंगे प्रैक्टिस अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो फाइंड द स्ट्रेंजर, अगेन LASQTERMIRST। तो देखिए इनमें 2 लेटर्स तो जो हैं आपको कैपिटल नज़र आ रहे हैं, एक स्मॉल नज़र आ रहा है। और एक चीज़ और सिमिलैरिटी है कि इन तीनों ऑप्शंस में आपको एक एक वॉवल नज़र आ रहा है, ए ऑप्शन, ई, आई, लेकिन इसमें एक भी वॉवल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द स्ट्रेंजर हेयर, ठीक है, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, CADEPNBBLU, ऑप्शन डी ACTE। अब इनमें वैसे तो देखिए कोई रिलेशन हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इनमें 3 लेटर्स हैं, इन दोनों में 4 लेटर्स हैं। लेकिन एक रिलेशन है कि ये ऑप्शन ए, बी और डी में जो है सभी लेटर्स डिफरेंट हैं, लेकिन ऑप्शन सी में जो बी है ये रिपीट हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, यहाँ पर हमारा स्ट्रेंजर है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, NMK। तो ये देखिए ये रिवर्स में चल रही है सीरीज, हमें लग रहा है KL फिर M फिर N, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं MNO फिर P, DE फिर F फिर G, Z तो एंड है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा ये देखिए, तो ये डिफरेंट है। हमारी ऑप्शन A, C और D एक ही फॉर्मेट को फॉलो कर रही हैं, जबकि ऑप्शन B हमारी कोई फॉर्मेट ऐसा फॉलो नहीं कर रही। तो दिस इज द डिफरेंट वन फ्रॉम द अदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हम देखते हैं। इसमें देखिए जो ये सीरीज़ है ये रिवर्स ऑर्डर में हमें हमारे अल्फ़ाबेट्स मूव कर रहे हैं, ABCDE, ऑप्शन बी KLMNO, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, YUY, ये तो देखिए डिफरेंट आ गया। एक बार ऑप्शन डी को देख लिए, PQRST। देखिए ये तीनों सीरीज़ हमारी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेकिन रिवर्स में। और ऑप्शन सी क्या है हमारा यहाँ पे, तो ऑड मैन, इसको आउट कर दीजिए, ये हमारा है आंसर। फाइन। नेक्स्ट EFGXYZLMN, और ये क्या आ गया हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड
डिफरेंट ऑप्शन जो उनके जैसा नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट फाइंड द ऑड मैन आउट। U, O, E एंड T। अब डायरेक्टली हमें नजर आ रहा है कि ये तीनों तो वॉवल्स हैं और ये क्या है, वॉवल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन क्वेश्चन नंबर 19, देखिए अब ऑप्शन ए में हम देख सकते हैं KLM, 2 लेटर्स छोड़ के फिर N, फिर एक लेटर छोड़ के फिर P, ठीक है, कोई लेटर नहीं छोड़ा। तो यही सीक्वेंस हम देखते हैं क्या बी ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। TUV देन W, फिर एक लेटर छोड़ा YZ, ये दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। CDE, फिर F छोड़ा GH, ये तीनों क्या है, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। MNOP, फिर QR, ये देखिए इसने 2 लेटर्स जो हैं छोड़ दिए, तो हमारा ऑप्शन डी क्या है हमारा आंसर, क्योंकि इसने वो पैटर्न फॉलो नहीं किया। फाइन। देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट हो ना, तो वीडियो को ज़रा रिवाइंड कीजिए, उसको दोबारा देखिए। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को भी डिस्कस करेंगे। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द ऑड मैन आउट। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ हमारा आंसर है L, और ये L क्यों है ये रीज़न आप मुझे बताएंगे। फाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन PQR, देखिए Q यहाँ पे, फिर नेक्स्ट RST MNO VWXY, देखिए कितने लेटर्स का डिफरेंस आ गया, Z आने से पहले 3 लेटर्स का, लेकिन हमारी ऑप्शन A, B और C में सिर्फ एक एक लेटर का, और ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है, डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22, GH, एक छोड़ के H, देन HI। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस आ गया, G के बाद एक लेटर छोड़ के H लिखा है, लेकिन इधर H के बाद 2 लेटर्स छोड़े हैं फिर I आया है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हमें वहीं से पता लग जाएगा कि कौन सी ऑप्शन गलत है इन दोनों में से, ठीक है। WX, तो ये देखिए ये और ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। JK, ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा पैटर्न जो है गलत फॉलो कर रही है, तो दिस इज द आंसर ओवर हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो STUVW, एक एक का डिफरेंस छोड़ के लेटर्स हैं, ठीक है। MNOPQ, ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। NOP, ये देखिए ये तो डिफरेंट आ गया। अब JKLMN, ये भी सेम फॉलो कर रहा है। तो वैसे देखिए आपको ये ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये यहीं पे हमें डिफरेंट पैटर्न जो है शो कर रहा था, तो आप डायरेक्ट से आंसर टिक कीजिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज XYZ EFG OPQ, ये क्या है, तीनों के तीनों ऑप्शंस में जो हैं लेटर्स साथ साथ वाले लेटर्स लिखे हुए हैं, लेकिन ऑप्शन डी में हमें जो लेटर्स तीनों दिए हैं ये पास पास वाले लेटर्स नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा आंसर ओवर हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, PQRS, सिर्फ एक का डिफरेंस है क्यू का, KLMNO। अब देखिए इन दोनों में यहीं पे डिफरेंस आ गया, हमें पता लग जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ABCDE, तो ये और ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। फाइन। FGHIJ, देखिए तो ये हमारा बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस आ रहा है, दूसरा इसका साथ वाला लेटर है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे है करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट DEFG, देन KLMN, ये दोनों फॉलो कर रहे हैं सेम पैटर्न, ठीक है। समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चंस, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करने हैं। VWX, ये बिल्कुल साथ ही में आ गया, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन हमारी नहीं देखेंगे, क्योंकि यही है हमारा स्ट्रेंजर यहाँ पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन CDEFGH, ठीक है। EF का यहाँ पे डिफरेंस आ गया एक लेटर का, पहले में ही यहाँ पे सिमिलर था, यहाँ पे डिफरेंस पहले ही आ गया, तो इन दोनों में से देखते हैं कौन सा स्ट्रेंजर है। AB, तो ये देखिए CDAB, ये दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो हम ये ऑप्शन नहीं देखेंगे, सीधा हमारी ऑप्शन बी क्या है हमारा स्ट्रेंजर यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द आंसर हियर।
Then next question number 28 and the final question of this video, which is a stranger C D E F G H. देखिए एक का डिफरेंस हर एक लेटर में एक का डिफरेंस आ रहा है. देन L M N O P Q R. अब ये दोनों सेम फॉलो कर रहे हैं पैटर्न. U V W X Y Z. ये आ गया भैया डिफरेंट. देखिए Y के बाद कोई डिफरेंस नहीं है, सीधा इन्होंने Z लिख दिया. ठीक है, तो अब हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर. तो यहाँ पर हमारे ये जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन एंड वर्ड क्लासिफिकेशन का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है. और अब टाइम है आपका होमवर्क लेने का. सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस है आपके सामने. यहाँ पर आपने ये सभी खुद से सॉल्व करने हैं और इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सॉल्व करके. और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं. आने वाली वीडियोस में हम जो है इसकी नंबर क्लासिफिकेशन देखेंगे. फाइन. देन फाइनली हमारी फिगर क्लासिफिकेशन के साथ हमारा क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी. सो डू शेयर इट, डू लाइक इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप वॉचिंग.